दुनिया की नजर युद्ध के हालात पर है। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति वार्ता के फेल होने के बाद अब इस युद्ध पर विराम लगता नजर नहीं आता। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि बातचीत बेनतीजा रही है और वो बिना किसी डील के अमेरिका वापस जा रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अमेरिका ईरान की बातचीत हुई फेल। 21 घंटे की शांति वार्ता, नतीजा 0। लंबी बातचीत में कहां फंसा पेच। अमेरिका लौटा खाली हाथ, ईरान ने कह दिया नो। पश्चिम एशिया में फिर छिड़ेगी जंग। अधर्म युद्ध विराम का भविष्य। अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में 21 घंटे की मैराथन बातचीत चली। उम्मीद थी शायद कोई बात बने, लेकिन नतीजा वही निकला जो अक्सर ऐसी बैठकों में होता रहा है, नो डील। इस कूटनीतिक असफलता के बाद अब पश्चिम एशिया में संकट गहराने की आशंका है। अमेरिका इजराइल के आक्रामक रुख की संभावना भी चर्चाओं में। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान की बातचीत हुई, लेकिन किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं बनी। बैठक के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने साफ शब्दों में कह दिया बातचीत हुई लेकिन नतीजा नहीं निकला। वो बिना समझौते के वापस लौट गए। Field Marshal Munir, who were both incredible hosts, and whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. 21 घंटे की बात, हाई लेवल डेलीगेशन, पूरी दुनिया की नजरें, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं। अमेरिका ने अपने उपराष्ट्रपति को आधी दुनिया घुमाकर बातचीत करवाई, लेकिन ईरान अपनी स्थिति से टस से मस नहीं हुआ। ईरानी पक्ष का दावा है कि अमेरिका ने वो सब मांग लिया जो वो युद्ध से हासिल नहीं कर सका। जवाब में ईरान ने साफ शब्दों में इनकार कह दिया है। इस पूरी कूटनीतिक कवायद के बीच पाकिस्तान खुद को शांति का सूत्रधार दिखाने में जुटा। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार ने कह दिया उनका देश आगे भी अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता करता रहेगा। उम्मीद जताई आने वाले वक्त में समाधान जरूर निकलेगा। Along with the Chief of Defence Forces and Army Chief, Field Marshal Syed Asim Munir helped mediate several rounds of intense and constructive negotiations between the two sides that continued through the last 24 hours and ended this morning. On behalf of Pakistan, I would like to express gratitude to the two sides for appreciating Pakistan's efforts to help achieve the ceasefire and its mediatory role. We hope that the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. It is imperative that the parties continue to uphold their commitment to ceasefire. Pakistan has been and will continue to play its role to facilitate engagement and dialogue between the Islamic Republic of Iran and the United States of America in the days to come. अमेरिका और ईरान की इस असफल वार्ता पर भारत में भी अलग अलग राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हैं। कांग्रेस के नेता इमरान मसूद ने कहा है भले समझौता नहीं हुआ लेकिन बातचीत का रास्ता जरूर खुला है। भारत को इस प्रक्रिया में भूमिका निभानी चाहिए। किस तरह से आप इसको अब आकलन करेंगे? देखिए, अभी जो बयान आए हैं उसके अंदर एक सुखद पहलू ये है कि बातचीत ब्रेक नहीं हुई है। मामलात के ऊपर जो चर्चा होनी थी काफी हद तक चर्चा हुई है और एक जो बातचीत का रास्ता है वो खुला है और हम उम्मीद करते हैं कि इसके सकारात्मक नतीजे आने चाहिए, चूंकि युद्ध किसी भी सूरत में अच्छा नहीं है।
पूरे विश्व के अंदर पूरी अर्थव्यवस्था इस युद्ध से प्रभावित हुई है और 40 दिनों के अंदर बहुत कुछ नुकसान हुआ है। निश्चित रूप से करना चाहिए, भारत को इसी भूमिका में होना चाहिए। पाकिस्तान का तो कोई मतलब नहीं था, इस भूमिका में तो हमें होना था। और अभी भी अगर हम लोग प्रयास करें तो हम इस भूमिका को अंदर आएंगे। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि अगर ये वार्ता का सेकंड चरण किसी भी तरह से संभव हो और हम उसको कराने में कामयाब हों तो ये भारत के लिए एक गौरव की बात होगी। वहीं आरजेडी के सांसद मनोज झा ने इस विफलता को पूरी दुनिया के लिए नुकसानदेह बताया। अमेरिका को अपनी शर्तों पर पुनर्विचार करने की नसीहत दी। नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए नुकसानदेह है। बातचीत का सफल ना होना, उसमें जो उम्मीदें थी वो उन उम्मीदों का हासिल ना होना, मैं समझता हूं पूरी दुनिया के लिए। क्योंकि देखिए, ऑलमोस्ट क्राइसिस दस्तक दे चुकी थी और ये सिर्फ एनर्जी से जो शुरुआत होगी, इसका अलग अलग चीजों पे बहुत बुरा असर पड़ेगा अगर ये जंग जारी रहती है। मैं समझता हूं कि गुड सेंस मस्ट प्रिवेल। फिर से लोग बैठे और ये बातचीत जब एक तरफ आप करते हैं ना, जहां मीडिएशन चल रहा है, नेगोशिएशन चल रहा है, उनके अमेरिकन राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति इस्लामाबाद में थे और उसके बीच ठीक उनका बयान, उनकी कुछ गतिविधियां, हरकतें, वो साए की तरह, बुरे साए की तरह इस तरह की बातचीत को प्रभावित करती हैं। मैं समझता हूं इतनी समझ अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति को होनी चाहिए कि बातचीत में अगर इतनी पूर्व शर्तें और एक तरफा आप लगाएंगे तो ये संभव नहीं है। इस्लामाबाद की ये असफल वार्ता सिर्फ कूटनीतिक नाकामी नहीं, बल्कि उस बढ़ते वैश्विक तनाव की चेतावनी है जो कभी भी बड़े संघर्ष में बदल सकता है। जब बातचीत के टेबल पर समाधान नहीं निकलता तो जंग के मैदान की आहट तेज होती है। असर सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। नजरें इस बात पर हैं, क्या अमेरिका और ईरान के बीच फिर से बातचीत होगी या फिर दुनिया एक और टकराव देखेगी जहां कूटनीति हारेगी और जंग का एक नया चैप्टर शुरू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।